डिफरेंट। चलिए आज हम जानेंगे कि हमारे शरीर में खून का निर्माण कैसे होता है और कहाँ पर होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप हम सभी जानते हैं कि हमारे शरीर पूरी की पूरी यानी कि हड्डियों के ऊपर टिकी हुई है, यानी बोन्स के ऊपर टिकी हुई है। अगर हड्डियां ना हो तो हम खड़े ना हो पाएंगे। तो जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि मैंने एक एग्जांपल के लिए उदाहरण के तौर पर एक हड्डी लिया हुआ है जो कि टूटी हुई है। जैसे ऊपर से जो टूटी हुई वहाँ पे एक संरचना कुछ इस प्रकार दिखाई दे रहा होगा, और उसके बीच में एक्चुअली हड्डियों के बीच में एक खोखला होता है और खोखलों में कुछ पदार्थ होते हैं और उसी को हम कहते हैं बोन मैरो। ठीक है, जैसे हिंदी में कहते हैं अस्थि मज्जा। तो यहीं पर खून का एक्चुअल में निर्माण होता है, यानी कि हमारे शरीर में जहां पर आप हड्डियां देख पा रहे होंगे उस हड्डियों के बीच में खोखला यानी कि होल होता है, और उस होल के अंदर में एक कंपोनेंट्स यानी कि पाए जाते हैं, छोटे छोटे संरचना जाली सी होती है। छोटे छोटे जो मांसाहारी हैं, जो नॉनवेज खाते हैं, उन्हें ये पता होगा कि हड्डियों के बीच में क्या होता है, खोखला। उसी खोखले में क्या होता है कि रेड रे होता है, और उसी को हम क्या कहते हैं, बोन मैरो या अस्थि मज्जा कहते हैं। और वहीं पर खून का निर्माण होता है, जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे। ठीक है, चलिए अब हमने ये देख लिया। अब हमने ब्लड को देख लिया। ब्लड को एक्चुअल में ब्लड में देखिए क्या क्या होता है। आरबीसी होता है, जैसे यहां देख पा रहे होंगे, डब्ल्यूबीसी होता है और प्लेटलेट्स होता है। ब्लड एक संयोजी उत्तक यानी कि कनेक्टिव टिश्यूज बोला जाता है। और ये ब्लड में क्या क्या होता है, एक तो देखिए जैसे आप जानते हैं, जैसे कि ये क्या हो गया, आरबीसी यानी कि रेड ब्लड कार्पोसेल्स, और क्या होता है डब्ल्यूबीसी यानी कि व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स, और तीसरा होता है प्लेटलेट्स यानी कि ब्लड में ब्लड को 3 भागों में कैटेगराइज कर दिया गया है, रेड ब्लड कार्पोसेल, व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स और ये प्लेटलेट्स। अब देखिए जो रेड ब्लड है यहाँ पे सी आकार का कुछ आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि रेड जो आरबीसी है यानी कि रेड ब्लड कार्पोसेल्स है, वो एक फिक्स आकार का होता है, और वो कैसा होता है, गोल होता है। ठीक है, गोलाकार होता है, यानी कि गोल होता है। जैसे जैसे हम क्या करते हैं, ऊंचाई पर जाते हैं तो इसकी संरचना बढ़ती जाती है। ठीक है, और इसके अलावा ऊंचाई पर जाओगे तो इसकी संरचना बढ़ती जाएगी। और यहाँ पे देखिए इनकी संरचना क्या है कि जैसे गोल है, इसे चिपटी हुई है, यहाँ पे चिपटी हुई है। अगर नीचे जाओगे यानी कि ऊपर जाओगे तो यानी ऑक्सीजन की कमी होगी। ऑक्सीजन की कमी होगी तो ये क्या होगा, ज़्यादा मात्रा में फैलेगा, यानी कि बाहर की तरफ ये फैलेगा। कहाँ पर, ऊंचाई पर। और ठीक है, और नॉर्मल में कांस्टेंट रहता है। यदि कि आप यानी सामान्य ताप पर हैं तो वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं जो आरबीसी का मुख्य कार्य क्या क्या होता है। एक तो देखिए हमारे शरीर में जो होते हैं आरबीसी, उसकी मात्रा ज्यादा होती है। तो कहोगे सर ये कितना होती है, तो लगभग 50 लाख आरबीसी हमारे शरीर में पाए जाते हैं, एज कंपेयर टू व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स के अपेक्षा। ठीक है, और अगर इसकी लाइफ की बात करें तो जो आरबीसी है यानी कि रेड ब्लड कार्पोसेल्स है, इसकी लाइफ 120 दिन तक होती है, 120 दिन तक ये जिंदा रह सकता है। ठीक है, अब ये जो आरबीसी है यानी कि रेड ब्लड कार्पोसेल्स है, इसको साइंटिफिक भाषा में कहा जाता है इरिथ्रोसाइटस। क्या बोलते हैं, इरिथ्रोसाइटस, इरिथ्रोसाइट। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या होता है कि इसमें क्या पाया जाता है, आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। अब ये हीमोग्लोबिन क्या होता है, हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है। अब ये मेल और फीमेल में दोनों में अलग अलग मात्रा में पाया जाता है। जो मेल है, मेल में कितना पाया जाएगा, 14 डेसीलीटर। ठीक है, क्या होगा, 14 यानी कि मेल में 14 डेसीलीटर और फीमेल में 13 ग्राम यानी कि पर डेसीलीटर। अब यहाँ देखो जो मेल है, मेल में ज्यादा आयरन की मात्रा यानी कि हीमोग्लोबिन की मात्रा पाई जाती है, और फीमेल में कम पाई जाती है। ठीक है, अब ये तो हमने बात कर लिया कि भैया कि हड्डियों के बीच में यानी कि बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा में खून का निर्माण होता है। लेकिन जो बच्चे छोटे होते हैं, जैसे भ्रूण होते हैं, जो बच्चा पेट में रहता है यानी कि गर्भावस्था में रहता है, तो उसमें तो हड्डियां होती नहीं है। एक्चुअल हड्डियां होती तो बहुत सॉफ्ट यानी कि मुलायम होती, तो वहां पर खून का निर्माण कैसे होगा। तो जो भ्रूण होते हैं, जो माँ के पेट में होता है, यानी कि उस अवस्था में क्या होता है कि उनकी जो ब्लड होता है, ब्लड का निर्माण कहाँ बनता है, तो वहां पर लीवर में बनता है, वहां पर बोन मैरो में नहीं बनता है। लेकिन जो हमारे होते हैं, जो अडल्ट होते हैं, उन अडल्ट में बोन मैरो यानी कि ये हड्डियों के बीच में ही खून का निर्माण होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जैसे मैंने बात की, अगर खून की कमी हो जाए तो क्या हो जाएगा। देखिए अगर खून की कमी होगा तो देखो ब्लड की कमी होगा तो उसमें आरबीसी की कमी हो जाएगा, क्योंकि अगर ब्लड की कमी होगा तो आरबीसी की कमी हो जाएगा, और अगर आरबीसी की कमी हो जाएगा तो उसमें हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगा, और अगर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगा तो उसमें आयरन की कमी हो जाएगा। इसलिए अगर ब्लड की कमी होती है, या फिर आरबीसी की कमी हो जाए, या फिर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए, या फिर आयरन की कमी हो जाएगा, तो इन स्थिति में व्यक्ति को एक बीमारी होता है जिसका नाम है एनीमिया। ठीक है, ज्यादातर जो महिलाएं होती है उसमें ब्लड की कमी हो जाती है, जिससे एनीमिया से वो ग्रसित हो जाते हैं। इसलिए मेडिकल में आयरन की गोली प्रोवाइड कराई जाती है, और WHO भी द्वारा और बाकी संस्थाओं के द्वारा खास करके महिलाओं को आयरन की गोलियां दी जाती हैं, ताकि उसमें से एनीमिया जैसे बीमारी से शिकार ना हो। ठीक है, समझ गए होंगे आप। अब क्या होता है यहाँ पे देखिए, अब हम एक एक करके बारे में बात करेंगे। आरबीसी के बारे में तो हमने बात कर लिया है, अब हम बात करेंगे डब्ल्यूबीसी। अब देखिए एक बात और बात कर लेते हैं कि आरबीसी का काम क्या होता है। किसका, आरबीसी का काम क्या होता है। अब देखिए एक्चुअल में देखिए आरबीसी का काम क्या होता है, यानी कि इसका काम ये होता है कि
ये हमारे शरीर में जो होता है, जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, क्या, जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये जैसे पोषक पदार्थ हो गया, ये खून के द्वारा, ब्लड के द्वारा हमारे पूरे शरीर तक को पहुंचाता है। ठीक है, पोषक पदार्थ जैसे परिवहन करता है, ऑक्सीजन का परिवहन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर छोड़ता है, ये सभी का सभी काम किसका है, तो ब्लड का ही है। और उत्सर्जित पदार्थ का भी ये परिवहन कराता है। ठीक है, समझ गए होंगे। अब हम यहाँ पे और कुछ बातें कर लेते हैं, और हम ये बात कर लेते हैं हमारे शरीर में। आप कहोगे सर जिसकी बड़ी हड्डी होगी उसमें ज़्यादा खून बनेगा, तो आपको बता दें कि हमारे शरीर में जो महिलाएं होती हैं, महिलाओं में जो खून होता है वो कम होता है, जो पुरुष होते हैं उसमें खून ज़्यादा होता है। जो महिलाएं हैं वो महिलाओं में जो खून की मात्रा होती है 5.5 लीटर होती है, और जो पुरुष होते हैं उस पुरुष में 5 लीटर, जो महिलाएं होती हैं महिलाओं में 5 लीटर, और जो पुरुष होते हैं उसमें 5.5 लीटर, यानी कि महिलाओं की अपेक्षा पुरुष में खून की मात्रा ज़्यादा होती है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करेंगे अगर बॉडी के ऊपर भी डिपेंड करेगा। अगर मान लीजिए किसी की वेट 70 किलो या फिर किसी की 80 किलो है, तो उसका वेट का जितना वजन होगा, उसका जो वेट होगा, उस वेट का 7% जो होता है, 7% जो है उसका शरीर का ब्लड रहता है। यानी कि किसी व्यक्ति की वजन अगर 70 किलो है तो 70 किलो में यानी कि 7% उसका क्या होगा, ब्लड होगा। ठीक है, आप यहाँ देख लीजिए कितना है, 70 किलो, मान लीजिए 70 किलो, तो उसका 7% क्या होगा, ब्लड होगा। तो 7% क्या होगा, यानी कि 4.5, यानी कि 4 किलो, यानी कि करीब करीब 5 किलो उसका क्या होगा, ब्लड होगा उसके बॉडी में। समझ गए होंगे आप। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि एक्चुअल में जो ब्लड होता है वो ब्लड को हमारी बॉडी को जो टेम्परेचर, वो बॉडी के टेम्परेचर को भी कंट्रोल कौन करता है, तो ये ब्लड ही करता है। सारी बातें आप समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं एक एक करके। जैसे आरबीसी के बारे में हमने बात कर लिया, अब हम बात करेंगे डब्ल्यूसी के, किसके बारे में, WBC के बारे में, यानी कि व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कुलस के बारे में। अब यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे होंगे WBC में, यहाँ पे WBC में कुछ टाइप्स होते हैं। कौन कौन से टाइप्स होते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कौन कौन से टाइप है। देखिए यहाँ पे ये है। अब यहाँ पे देखिए जो WBC लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, देखो लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इस्नोफिल, बेसोफिल, न्यूरोफिल, ये सारे क्या हैं कि WBC के टाइप्स हैं, यानी कि प्रकार है। अब इन सभी के अलग अलग कार्य होता है। अब यहाँ पे देखो सबसे बड़ी क्या है, सबसे पहले यहाँ पे क्या है कि लिम्फोसाइट का देखिए क्या क्या कार्य होता है। ठीक है, कोई भी जैसे कि आप जैसे हमारे बॉडी, हमारे शरीर के अंदर कोई भी जो कोई अगर इंटर कर जाता है, जैसे कोई बीमारी इंटर कर जाता है, तो जो लिम्फोसाइट है, यानी ये लिम्फोसाइट क्या करता है, उसको मार देता है उसे। और उसको पता कैसे चलता है, हमारे बॉडी में एक एंटीबॉडी होता है, यानी कि WBC में एक एंटीबॉडी होता है, उससे पता चल जाता है। किसको चल जाता है, एंटीबॉडी से पता चल जाता है। और एंटीबॉडी लिम्फोसाइट को कहता है कि बीमारी आया, फटाक से उसको क्या करता है, मार देता है। किसको मार देता है, बीमारी को। उसके बाद जब बीमारी मार देता है, हमारे शरीर में जब इंटर करता है, तो वो लिम्फोसाइट मारने का काम करता है। अब अगर मर गया तो उसको बाहर निकालेगा, नहीं बाहर निकालेगा तो उसमें सड़ गल जाएगा, जिससे हमारे शरीर के लिए खतरा होगा। इसलिए फिर ये मोनोसाइट क्या करता है कि उस चीज को, जो बीमारी को मारता है, कौन, लिम्फोसाइट, उस बीमारी को ये क्या करता है, उसको भक्षण कर जाता है, यानी कि खा जाता है, मोनोसाइट। ठीक है, इसलिए लिम्फोसाइट और मोनोसाइट का ये काम प्रमुख कार्य हो जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए ये बाकी जो इस्नोफिल है, बेसोफिल है, न्यूरोफिल, इनका ज्यादा इसमें कार्य नहीं है। तो समझ के आ गया होगा। अब देखिए प्लेटलेट्स, यहाँ पे क्या है, प्लेटलेट्स है। अब ये प्लेटलेट्स का काम क्या था, प्लेटलेट्स को हिंदी में बिंबाणु भी कहते हैं। आकार में ये लेंस की तरह, यानी कि उत्तल लेंस की तरह होता है, जैसे यहाँ पे देख पा रहे होगे, ऐसे यहाँ पे आकार आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, इसका केंद्र भी नहीं होता है। अब प्लेटलेट्स ज्यादा काम क्या करता है, प्लेटलेट्स ये करता है कि आपको शक्ति प्रदान करता है। क्या शक्ति प्रदान करेगा, जैसे प्लेटलेट्स कम हो जाएगा, आप चल फिर नहीं पाएंगे, बहुत बीमारी यानी कि कमजोर महसूस आप करने लगेंगे। ठीक है, इसलिए तो इसका प्लेटलेट्स का यही काम होता है। आपको जैसे डेंगू अगर हो जाता है तो प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, और आपको कहता है क्या कि जैसे गिलोय पियो या फिर एलोवेरा या फिर ठीक है जैसे बकरी का दूध या फिर फल फ्रूट खाओगे तो प्लेटलेट्स आपका इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो हमें पता चल गया, पूरी हमने बात कर लिया। अब हम एक थोड़ी बहुत और हम देख लेते हैं, इसका फैक्ट जान लेते हैं। जैसे कि हमारे खून है, जैसे हमारे खून शरीर में बना, और वो खून जैसे हम कहीं कट लग जाता है, जैसे शरीर में हमारे कट लग जाता है, तो उस स्थिति में खून बहने लग जाता है। ठीक है, ब्लीडिंग होने लग जाता है, तो उसका जो जमने के खून बंद होने का जो टाइम होती है 2 से 5 मिनट तक। अगर किसी व्यक्ति में 2 से 5 मिनट तक में उसका खून अगर बंद नहीं होता है तो उसमें विटामिन के की कमी है, और ठीक है, उसमें विटामिन के की कमी है। विटामिन के की मदद से ही हमारे शरीर में क्या होता है कि खून का क्लॉटिंग हो जाता है। ठीक है, अब देखिए कोई व्यक्ति अगर खून यानी दान देता है, यानी कि किसी को डोनेट करता है, तो एक यूनिट में कम से कम, एक यूनिट में 200 ml का एक यूनिट होता है, और एक यूनिट में 200 ही ml दान कर सकता है। एक यूनिट यानी एक ही यूनिट वो दान करेगा, और एक बार में, और कितना, 200 ml तक। ये सारी बातें आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, और उसके लिए 1200 से 2000 तक भी यहाँ पे भारत में अपने चार्ज उसके लिए कर लेते हैं। ठीक है, अब एक बात और मैं बता दूं, जो हमारे खून होता है, खून का जो ब्लड का पीएच मान होता है, पीएच वैल्यू कई बार आपको जानने की जरूरत होती है, तो खून का पीएच मान होता है 7.4।
तो ये बहुत सारे फैक्ट था जो कि हर एक बार एग्जाम्स में कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं और आपको जानकारी के लिए भी बहुत जरूरी था, इसलिए मैंने ये आपको बता दिया। आशा करता हूँ कि आपको बातें सारे समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।